बंधु माने एबे चली श्रावण मास। श्रावण मासटी प्रभु शिव शंकर को समर्पित अटे एवं प्रभु शिव शंकर अरख फूल अत्यंत प्रिय होइथाय। तेबे बंधु माने एही श्रावण मासरे जदि आपण अरखर चेर धारण करती तेबे एहा आपणक पई बहुत लाभदायक होइथाय। तेबे अरख चेर पिंधिबा द्वारा आपणकु केउ सब फायदा मिली थाय ताहा आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। अरख चेर पिंधिबा द्वारा आपणक जीवन रे केउ सब चमत्कार घटी थाय, आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन होई थाय से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा। एही भिडियो रे आपण जे गछटी को देखुछंती आपण माने समस्ते एही गछटी सहित भल भाबरे परिचित अटंती। आम ओडिसा रे आमे समस्ते एहाको अरख गछ भाबरे जानिचे। तेबे बंधु माने आपण एहा मध्य भल भाबरे जानती जे एही गछर फूलटी अर्थात अरख फूलटी भगवान शिव शंकरंकर अत्यंत प्रिय अटे। आमर ज्योतिष शास्त्र रे एवं वास्तु शास्त्र रे उल्लेख अछि जे जदि आपण प्रतिदिन एही गछरु गोटिए भी फूल भगवान शिव शंकर को अर्पण करंती एवं निजर मनस्कामना को प्रकाश करंती तेबे आपणकर सब मनस्कामना निश्चित भाବରେ पूर्ण होइथाय। आपण माने समस्ते जानती जे रावण जे कि महाप्रतापी थिला से प्रभु शिव शंकरंकर परम भक्त थिला एवं से निज महल रे एही अरख गछ को रखिथिला एवं प्रतिदिन से प्रभु शिव शंकरंको एही अरख फूलरु अर्पण करुथिला जहा द्वारा तार समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण हेउथिला। आपण माने जानि रखिबा उचित जे एही गछटी एते शक्तिशाली अटे जे कि गोटे रोगी को निरोगी रे परिणत करि देई पारे एवं दरिद्र को धनी रे परिणत करि देई पारे। जदि कोनोसी व्यक्तिंकर जीवन को धन आसीबा बंद होई जायछि तेबे एही गछ द्वारा तांकर सब समाधान दूर होई जिवो। एही गछ तांको धनी रे बदलाई देई पारिबो। जदि कोनोसी व्यक्तिर कुंडली रे नवग्रहंकर को प्रभावर शिकार हेउछंती तेबे एही गछ द्वारा नवग्रह को शांत करी सेमानंक निकटरू शुभ फल मध्य प्राप्त कराई पारिबो। बंधु माने जदि कोनोसी व्यक्तिंकर घर सामना रे आपे आपे अरख गछ उठी थाए तेबे तांकर भाग्य परिवर्तन होई जाई थाए। तांको जीवनरू अनेक गुडिये समस्या दूर होई जाई थाए। तांको गृह को धन आसीबार अनेक गुडिये मार्ग खोली जाई थाए। बंधु माने आपण माने लक्ष्य करिथिबे जे अरख गछटी जेतेबेले अधिक पूर्ण होई जाई थाए सेतेबेले तार मूल भागटी एवं तार फलटी मध्य प्रभु गणेशंकर आकृति धारण करिथाए। सेथिपाई एपरि मध्य माना जाए जे अरख गछरे प्रभु गणेश निवास करिथांती। एही गछटीर मुख्य कार्य हेउछि रोगींकर रोग भल करिबा एवं गोटे दरिद्र लोकर जीवनरू दारिद्र्यता को दूर करिबा। बंधु माने आयुर्वेदिक शास्त्र अनुसार एही गछटी को एक उत्तम गछ बोली माना जाय थाए। कारण जेते बड़ रोग होई थाउ किंबा जेते बड़ रोगी हेई थाउ एही गछर प्रयोग द्वारा सेही रोग को निश्चय रूप रे भल करा जाय पारिबो। एही अरख गछरे अनेक देवादेवींकर वास होई थाए। तेबे एहार मूल बा चेर को जदि सठिक रूप रे प्रयोग करा जाय तेबे एहा आपनकु अनेक गुडिये लाभ प्रदान करि पारिबो। तेबे आजिर एही भिडियो रे मो आपण मानकु एही गछर चियो चमत्कारी उपाय गुडिक विषय रे कहिबाको जाउछि एवं चमत्कारी प्रयोग गुडिक विषय रे कहिबाको जाउछि। सेगुड़िक जानिबा परे आपणकर जीवन रे निश्चय भाबरे परिवर्तन आसीबो जहाकि आपणको पई अत्यंत लाभदायक अटे। सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी एसबु विषय रे संपूर्ण जानिबा पाई भिडियोटी को निश्चय देखंतु। भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय जय श्री गणेश निश्चय लिखंतु। बंधु माने जदि आपण माने एही गछर फूल को सठिक भाबरे पूजा कार्य रे व्यवहार करंती तेबे आपणको जीवन को धन आसीबार अनेक गुडिये बाट खोली जाय थाए। धन जनित अनेक गुडिये समस्या आपणको जीवनरू समाधान होई जाय थाए। जदि आपण कोनोसी नुआ व्यवसाय आरंभ करिबा पई चाहुथांती एवं आपण चाहुथांती जे आपणकर व्यवसाय
प्रथमरु ही आपनकु लाभ प्रदान करू आपनकर व्यवसाय रे उत्तरोत्तर उन्नति हेउ। तेबे आपण सठिक रूप रे एही गछर साधना करि नियंतु। बंधु माने एही गछटी रे अनेक गुण भरी रहिछि। तेबे आजिर एही वीडियो रे आमे एही गछटीर तांत्रिक गुण उपरे आलोचना करिबा। बंधु माने एहार तांत्रिक प्रयोग दुई प्रकार रे होई थाए। गोटी एहार फूल द्वारा आउ गोटी एहार मूल बा चेरो द्वारा होई थाए। तेबे प्रथमे आमे एहार मूल बा चेरो विषय रे कथा हेबा। बंधु माने जदि आपणक गृह रे सबु बेले लड़ाई झगड़ा हेउछि, आपणक परिवार रो सदस्य मानक मध्य रे भल पाइबा विश्वास धीरे धीरे कम होई जाउछि एवं भूल बुझामणा सृष्टि हेउछि, किंबा आपणक गृह उपरे केही कला जादू किंबा गुणी गारेडी करिसेंती, तेबे आपणकु जेउठारे भी अरख गछ मिलुछि आपण सेठारु अरख गछटिए उपाड़ी आणंतु एवं तार मूल बा चेरकु आपण भल भाबरे सफा करी गोटे लाल कपड़ा रे बांधी निजर मुख्य द्वार रे झुलाई दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणक गृह रे थिबा समस्त प्रकारर नकारात्मक शक्ति आपणक घर बाहरी जाई थाए एवं गृह रे सकारात्मक शक्तिर संचार होई थाए। आपण माने एही गुरुत्वपूर्ण जिनिसटे जानि रखिबा उचित जे जदि गृह रे नकारात्मक शक्तिर वृद्धि होई थाए एवं नकारात्मक शक्तिर बास होई थाए तेबे आपणक गृह रे विभिन्न प्रकारर समस्या देखा देई थाए। तेबे बंधु माने आपण माने जदि आपणकर व्यवसाय रे उन्नति चाहुछंती तेबे मो आपणको जे उपाय कहबाको जाउछि ताहा प्रभु गणेशंको नै अटे। तेबे एथि पई आपणको घर निकट रे जे कोनोसी भी जागा रे अरख गछ उठिछि आपण सेठारो एक अरख गछ नै आसंतु एवं सेही अरख गछटी को आपण गोटिए हळदिया कुंड रे लगाई दियंतु। आपण एही गछटी को बुधवार दिन आनी निज घरे एक हळदिया कुंड रे लगाई स्थापना करंतु एवं 11 दिन पर्यंत आपण सेही गछ निकट रे एक घियर दीप प्रज्वलन करी निजर मनस्कामना को प्रकाश करंतु, कारण एही 11 संख्याटी प्रभु गणेशंकर अत्यंत प्रिय होई थाए। तेबे आपण एही उपायटी को 11टी बुधवार पर्यंत करिवे, अर्थात 11टी बुधवार आपण सेही गछ निकटरे एक घियर दीप जाली निजर मनस्कामना को प्रकाश करिवे। एपरि माना जाए जे जदि आपण एही प्रकारे एही गछटीर साधना करंती तेबे आपणको प्रभु गणेशंकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए। आपण जानती भगवान गणेश हेउछंती विघ्न विनाशक, तेनु आपण जदि कोनोसी नुआ व्यवसाय आरंभ करिबाकू जाउछंती तेबे व्यवसाय आरंभ करिबा पूर्वरु जदि कोनोसी विघ्न उत्पन्न हुए तेबे सेही विघ्न गुड़िक नाश होई जाय थाए एवं व्यवसाय आरंभ करिबा परे मध्य आपणको व्यवसाय रे भल फल प्राप्त होई थाए, आपणको निज व्यवसाय रे लाभ प्राप्त होई थाए एवं आपणक व्यवसाय रे उत्तरोत्तर उन्नति मध्य होई थाए। जदि आपण कोनोसी क्षेत्र रे निजर टंका को इन्वेस्ट करूछंती तेबे सेथिरे आपणको 2 गुणा लाभ प्राप्त हेबो एवं आपणकर भाग्य मध्य एहा द्वारा आपणको साथ देई थाए, कारण आपणको प्रभु गणेशंकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए एवं आपण जानती जे व्यक्ति को तांकर भाग्य साथ देई थाए से जदि माटी को भी छुअंती तेबे ताहा सुनारे बदली जाई थाए, अर्थात से जेउ भी कार्य रे हाथ देई थांती प्रत्येक कार्य रे तांको केवल सफलता ही प्राप्त होई थाए। तेबे मु जेउ प्रकारे आपणको एही उपायटी 11टी बुधवार दिन पर्यंत करिबाको कहिले आपण जदि सेही प्रकारे 11टी बुधवार पर्यंत एही उपायटी पालन करिनियंती तेबे आपणको जीवन रे धन जनित समस्या रहिबो नाही, समस्त प्रकारर कष्ट एवं समस्या मध्य आपणको जीवनरु दूरेई जिवो। एबे मो आपणको आउ गोटे उपाय विषय रे कहिबाकू जाउछि एवं एही उपायटी भगवान शिव शंकरको प्रसन्न करिवार एक उत्तम उपाय अटे। आपण माने जानती जे व्यक्ति प्रभु शिव शंकरंकर कृपा प्राप्त करि नै थाए, आशीर्वाद प्राप्त करि नै पारि थाए, स्वयं काल भी तांकर किछि करि पारि नथांती, कारण प्रभु भोला शंकरंको महाकाल बोली कुहा जाय थाए।
ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଅରଖ ଫୁଲରୁ ନେଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ନେଇ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଜଳ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରି 501 ଥର ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନା ଯାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅରଖ ଗଛର ଫୁଲଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫୁଲଟି ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛ ଏବଂ ଫୁଲର ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ରୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ସେ ବେମାରୀରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଅରଖ ଗଛର ଡାଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଆପଣ ଏହି ଡାଳକୁ 7 ଥର ବୁଲାଇ ସେହି ଡାଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନା ଯାଇଥାଏ କି ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡିଓଟିରୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏହି ଅରଖ ଗଛଟି କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।